प्रणाम, हरिओम। स्वाति योगा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हाई बीपी वाले जो है उच्च रक्तचाप जैसी समस्या के लिए हम कौन कौन से योगासना और प्राणायाम का अभ्यास करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिंगर इंटरलॉक, श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, दृष्टि सामने, और यहाँ पर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड और फिर धीरे से वापस 2 से 3 बार अभ्यास इसका कर सकते हैं। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, फिर धीरे से 10 सेकेंड होल्ड करके और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दूसरा अभ्यास हमारा, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में खोलेंगे और फिर कटी चक्रासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए श्वास लेंगे और फिर छोड़ते हुए यहाँ पर होल्ड करें। राइट साइड सेंटर में आए, श्वास लें और फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। हर अभ्यास को 2 से 3 बार रिपीट करना है 10 सेकेंड होल्ड करने के साथ। अब बैठ जाएं। सबसे पहले हमारा वज्रासन में बैठेंगे। लंबी गहरी सांस लें। इसमें भी आपको रुकना है 30 सेकेंड तक। 10-10 का सेट बना के आप रुक सकते हैं। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट अभ्यास मर्जरी आसन। ये इस तरीके से आ जाइए घुटनों के ऊपर टेबल पोज में। और अब यहाँ पे श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, पीठ के ऊपर पूरा स्ट्रेच दीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे गर्दन, पीठ को ऊपर की तरफ, अपने स्पाइन को पूरी तरह से ऊपर खींच के होल्ड करेंगे। फिर से रिपीट करें। तो ये हो गया आपका चौथा अभ्यास। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ, दोनों पैर सामने की ओर खोल लेंगे और गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। तो राइट लेग सबसे पहले मोड़े और उसके ऊपर लेफ्ट लेग, ये ऐसे बैठ गए। अब जो घुटना ऊपर है आपका, उस हाथ को ऊपर से लेंगे और दूसरे हाथ को कमर के साइड से, दोनों हाथ पीछे, फिंगर इंटरलॉक हो जाएगा। तो इसका अभ्यास करेंगे और फिर यहीं से लेग चेंज करेंगे। मैं अभी होल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो आप लोग जो है कम से कम हर आसन में 30 सेकेंड आपको रुकना है, तभी इसके फ़ायदे जो है आपको नज़र आएंगे। फिर दूसरी ओर से होल्ड किए और फिर धीरे से वापस आए। हर अभ्यास के बाद 10 सेकेंड का विश्राम जो है वो हम लेंगे, ज़रूरी है। शरीर को एक आसन से दूसरे आसन में जाने के लिए हमें विश्राम की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे अंदर और फिर हम नेक्स्ट अभ्यास हमारा वक्रासन। तो राइट लेग को मोड़ेंगे, पहले इस तरीके से मोड़ लिया और फिर लेफ्ट साइड वक्रासन का अभ्यास करेंगे, यस। और फिर लेफ्ट हैंड को घुटने से बाहर निकाल के जितना हो सकता है आप इसको इसका अभ्यास करते हैं। अपने स्पाइन को, कमर को पूरी तरह से ट्विस्ट करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। सेम इसी तरह दूसरे पैर से। और फिर धीरे से वापस। सब कुछ 2 से 3 बार रिपीट करेंगे और बहुत आराम से करेंगे, कोई स्ट्रेस के साथ नहीं, एकदम आराम से आसन को एंजॉय करते हुए आप लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर इसका अभ्यास कीजिए। इसके बाद हमारा छठा अभ्यास होगा, ये पेट के बल लेट जाएंगे। आपका है अभ्यास भुजंगासन का। अब यहाँ से भुजंगासन की पहली स्थिति अर्ध भुजंगासन, ये हो गया। अब यहाँ पर होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस। दूसरी स्थिति इसी में, श्वास लेते हुए कमर तक, पेट तक आप अपनी छाती पूरा ऊपर उठाइए और यहाँ पे कमर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, पेट के ऊपर जो एक खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे और फिर धीरे से वापस। रिलैक्स हो जाए। मकर आसन में दोनों पैरों में दूरी और फिर इस तरीके से रुकना है। मकर आसन की एक स्थिति आपकी ये भी रहेगी, ये ऐसे। इसमें भी आपको 10 सेकेंड जो है वो रुकना है
इसके बाद हमारा मकरासन 7वां अभ्यास हो गया। इसके बाद आपका है पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। पीठ के बल लेटेंगे, अर्ध हलासन और मंडूकासन, पवन मुक्तासन। तो पीठ के बल लेट गए शवासन की स्थिति में। अब दोनों हथेली कमर के नीचे दबा लें और सांस लेते हुए दोनों पैर 90 डिग्री उठा के इस तरीके से होल्ड करना है। रिलैक्स। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी और धीरे से वापस इसको रिपीट कर लेंगे 10 सेकेंड होल्ड करके। और रिपीट करने के बाद जो है आपका अगला अभ्यास होगा पवन मुक्तासन। तो ऐसे घुटनों को मोड़े और दोनों हाथों से पकड़ के गर्दन को उठाएंगे। तो श्वास छोड़ते हुए ऐसे होल्ड करना है और धीरे से वापस रिलैक्स हो जाएं। शवासन में विश्राम। कम से कम आपको 30 सेकेंड का विश्राम जो है वो आपको लेनी है। अब यहीं से आप उठिए भुजंगासन और शशांकासन, फिर आराम से आप बैठ जाइए। प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी आसनों का अभ्यास आप रेगुलर कर सकते हैं। जो भी हाई बीपी वाले हैं या फिर नॉर्मल जो है वो भी सामान्य लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये खास करके वीडियो है जो कि जिनका बीपी हाई रहता है तो वो इनका अभ्यास रेगुलर करें। अब प्राणायाम में हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो है कुछ देर आँखों को बंद रखें और लंबी गहरी सांस अंदर लें और छोड़ें। बस इतना ही करना है। 10 से 15 बार आँखों को बंद करें। धीरे धीरे सांसों की गति को सामान्य करें। कोई प्रेशर नहीं, आराम से सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। सांस जैसे आ रहा है उसको वैसे ही आने देंगे, उसी स्थिति में आने दें। रिलैक्स। ऐसा आपको 10 से 15 बार यानी कि 10 से 15 सेकंड तक करना है। इसके बाद हम चलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए, जैसे अनुलोम विलोम भी जिसको बोलते हैं। तो राइट नोस्ट्रल को बंद करें, नासाग्र मुद्रा बना के ऐसे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं रहेगा, मन एकदम शांत। 4 काउंट श्वास अंदर लेंगे और 6 काउंट श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अल्टरनेट ये आपका चलते रहेगा। एक बार राइट को बंद करेंगे तो लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट को बंद करेंगे, फिर राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये श्वास प्रश्वास की गति जो है ये आपकी चलती रहेगी। कम से कम 1 से 2 मिनट तक करें। लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इनहेल एक्सहेल पे पूरा ध्यान देना है। अब राइट से लिए और लेफ्ट से धीमी गति से सांस को बाहर छोड़ेंगे। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है सांस के ऊपर, बहुत आराम से करना है प्राणायाम। श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके करना है, पूरा फोकस रहेगा आपके श्वास के ऊपर। एक भी श्वास हम जो है बिना जाने न लेंगे और ना छोड़ेंगे। हर श्वास को मुझे देखना है और जब हम छोड़ रहे हैं तो भी देखना है। पूरा ध्यान कॉन्शस होके पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। तो ये प्राणायाम में आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम पहला हो गया। इसके बाद हमारा है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, भ्रामरी उद्गीत। तो भ्रामरी के लिए सबसे पहले अपने कानों को अंगूठे से बंद करें। इस तरीके से सारे उंगलियों को लगा ले हाथ में, चेहरे के ऊपर, नासिका के ऊपर। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। और नासिका के ऊपर जो है ऐसे ही सांस लेंगे और भंवरे का गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये भी आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। इसके बाद आ जाता है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए श्वास अंदर भरें और भंवरे का गुंजन करते हुए ओम की जो ध्वनि है वो निकालना है।
तो ये हमारा उद्गीत प्राणायाम है, इसका रोज़ अभ्यास करें, फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और अगर फ़ायदा मिल रहा है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। प्रणाम। हरि ओम।